माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोग फाइल के एक्सटेंशन के बारे में पढ़ेंगे कि फाइल का एक्सटेंशन नेम क्या होता है। जिस प्रकार हर व्यक्ति का दो नाम, प्राइमरी नेम और सेकेंडरी नेम होता है, उसी तरह फाइल के भी कैसे नाम होते हैं, कौन कौन से नाम होते हैं, ये आज हम जानेंगे कि फाइल की नेमिंग कैसे होती है। ठीक है, वीडियो में आगे से बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि यदि जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और ये वीडियो को अंत तक देखिए। बहुत अच्छा वीडियो है आपके। इस तरह इस वीडियो से रिलेटेड क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपसे पूछे जाएंगे। नीट के एग्ज़ाम में या किसी भी एग्ज़ाम में आपको ये सब क्वेश्चन, इसमें से एक नया क्वेश्चन जरूर आएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं फाइल नेमिंग। फाइल नेमिंग क्या होता है? फाइल के दो नाम होते हैं। पहला होता है प्राइमरी नेम और दूसरा होता है सेकेंडरी नेम। प्राइमरी नेम और सेकेंडरी नेम। सेकेंडरी नेम को फाइल का एक्सटेंशन नेम कहा जाता है। सेकेंडरी नेम को फाइल का एक्सटेंशन नेम कहा जाता है। प्राइमरी नेम जो यूज़र डालता है और सेकेंडरी नेम जो उसके एक्सटेंशन से संबंधित है, उसके फॉर्मेट से संबंधित होती है फाइल। उस तरह की फाइल को हम लोग सेलेक्ट करते हैं। जिस फॉर्मेट में हमको फाइल को सेव करना है, वो उस फॉर्मेट को हम लोग सेलेक्ट करते हैं। लेकिन कुछ एक्सटेंशन नेम जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जो आपको यूज करने लायक है और यूज भी करते होंगे, ठीक है, लेकिन उसका रीज़न नहीं पता है, वो क्या होता है ये नहीं पता है। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं .txt। ये बता दें कि प्राइमरी नेम और सेकेंडरी नेम को डॉट से जोड़ा जाता है, इसीलिए यहाँ पर क्या लिखा गया है, .txt। प्राइमरी नेम और सेकेंडरी नेम को कौन जोड़ता है? डॉट। बिना डॉट के कोई भी प्राइमरी नेम और सेकेंडरी नेम नहीं जुड़ पाएगा। यहाँ पर .txt का मतलब होता है सेकेंडरी नेम है। डॉट का मतलब डॉट से शुरू होने वाला सेकेंडरी नेम, यानी txt फाइल। txt फाइल कैसा है? ANSIC, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट द्वारा बनाया गया यह फाइल है, जो नोटपैड की फाइल में यूज़ किया था। इसमें कौन सी फाइल यूज़ करते हैं? नोटपैड। नोटपैड में जब हम जाएंगे और कोई फाइल अगर हम सेव करेंगे और उसमें नाम जो हम डालेंगे तो यह txt अपने आप एक्सटेंशन ले लेगा। नोटपैड की फाइल का एक्सटेंशन नेम क्या होता है? .txt। मैं बता दिया हूँ कि फाइल का एक्सटेंशन नेम डॉट से शुरू होता है, क्योंकि प्राइमरी नेम और सेकेंडरी नेम को कौन जोड़ता है? डॉट जोड़ता है। इसके बाद दूसरा है .rtf। .rtf का मतलब होता है रीच टेक्स्ट फॉर्मेट। रीच टेक्स्ट फॉर्मेट, यदि हम लोग वर्डपैड यूज कर रहे हैं, वर्डपैड यूज कर रहे हैं, तो यह फाइल किस प्रकार की फाइल होगी? RTF फाइल। इसका एक्सटेंशन क्या होगा? RTF। ठीक है। .html, वेब पेज को बनाने के लिए जो फाइल यूज करते हैं उसको हम लोग .html के द्वारा, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के द्वारा सेव करते हैं। इसका एक्सटेंशन नेम .html होता है। .bmp, इसका फुल फॉर्म है बिटमैप ग्राफिक्स या बिटमैप इमेज। या पेंट की फाइल को, MS पेंट की फाइल को सेव करता है, यानी MS पेंट की फाइल का एक्सटेंशन नेम क्या है? .bmp। JPG और JPG दोनों सेम होता है। .jpg और .jpeg दोनों सेम एक्सटेंशन है। यह ग्राफिक्स की फाइल है। यह पिक्चर, यदि कोई इमेज है या पिक्चर है, उसको अगर हम लोग सेव कर रहे हैं तो यह JPEG फॉर्मेट में सेव होता है। JPEG फॉर्मेट का एक गुण यह है कि वह किसी भी फॉर्मेट में ओपन हो जाता है, किसी भी प्रोग्राम में ओपन हो जाता है। वेब फाइल, WAV, वेब ऑडियो फाइल। यदि हम लोग कोई वेब फाइल बनाना चाह रहे हैं सिस्टम में, तो अगर कोई सेव करना चाह रहे हैं ऑडियो वीडियो, तो हम लोग उसको वेब में सेव कर सकते हैं। इसके बाद .AVI मतलब ऑडियो वीडियो इंटरफेस फाइल। हम जब कोई ऑडियो और वीडियो को हम लोग जब सेव कर रहे हैं सिस्टम में, तो वह AVI फॉर्मेट में सेव होता है। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण है ZIP, जिप फॉर्मेट की फाइल। जिप फॉर्मेट की फाइल कंप्रेस फाइल होती है। यह क्या करती है? यदि हम कोई भी अगर स्पेस का फाइल है, अगर एक जगह से दूसरी जगह नहीं भेज पा रहे हैं या स्पेस का ज़्यादा होने की वजह से नहीं रख पा रहे हैं,
तो उसको हम लोग जिप फॉर्मेट में रख देते हैं। जिप फॉर्मेट में बनाने के लिए एक फोल्डर में जितने भी फाइल हम लोग सेव करते हैं, इसके बाद ऐड टू आर्काइव यानी आर्चिव, यानी उसको आर्चिव कर देते हैं, आर्काइव में डाल देते हैं। तब उसका साइज़ क्या हो जाता है, उसके सॉफ्टवेयर के द्वारा उसकी साइज़ छोटी हो जाती है, फाइल की साइज़ छोटी हो जाती है। और फिर जब एक जगह से दूसरे जगह इंटरनेट के द्वारा या ईमेल के द्वारा कहीं जाती है, तो वहाँ पर उस फाइल को जब हम लोग अनजिप करते हैं तो उस फाइल का साइज़ क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है zip.zip, या किस सॉफ्टवेयर के द्वारा बनता है, रार सॉफ्टवेयर हो, विंडो रार हो, इनके द्वारा यह जिप फाइल को हम लोग जिप बनाते हैं। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर .xls/.xlsx यानी एक्सेल की फाइल को हम लोग किस एक्सटेंशन से जानेंगे, XLS यानी ये पुराना वर्जन है और ये न्यू वर्जन। ये न्यू वर्जन की फाइल अगर होगी तो .xls में सेव होगा। इसके बाद .doc 2003 तक के जो एक्सटेंशन है, 2003 के वर्जन का एक्सटेंशन .doc है, और 3 के बाद 7 से जो शुरू हो रहा है उसमें .docx या MS वर्ड की फाइल है। इसके बाद .ppt और .pptx या पावर पॉइंट का एक्सटेंशन है। 2003 तक ये एक्सटेंशन था, इसके बाद 2007 से PPT एक्सटेंशन बन गया। इसके बाद एक फाइल है .csv कोमा सेपरेटेड वैल्यू फाइल। कोमा सेपरेटेड यानी कोमा के द्वारा सेपरेट करके हम लोग लिख सकते हैं और उसको एक्सेल या काल्क या गूगल के स्प्रेडशीट पर हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। कोमा सेपरेटेड वैल्यू, यदि कोमा के द्वारा हम लोग उस कोई भी चीज़ लिख रहे हैं या नंबर है या नाम है, तो हम अगर उसको एक्सेल में डालते हैं तो वह अलग अलग सेल में अपने आप आ जाएगी। उसको कहते हैं कोमा सेपरेटेड फाइल यानी CSV फाइल। ठीक है। इसके बाद है .pdf, यह भी एक फाइल, बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है। इसका प्रयोग ज़्यादातर लोग करते हैं किसी भी एक जगह से दूसरे जगह सेंड करने के लिए, नेट पर या व्हाट्सएप पर या किसी और चीज़ पर हम लोग भेजना चाह रहे हैं, ईमेल करना चाह रहे हैं, तो PDF फाइल, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल हम लोग भेज सकते हैं। MS वर्ड 2007 में ये वर्जन PDF फाइल नहीं था, लेकिन 2010 से ऊपर जितने भी वर्जन हैं उसमें MS ऑफिस 10 के बाद जितने भी वर्जन है उसमें हम लोग PDF फाइल बना सकते हैं। वर्ड में, एक्सेल में, पावर पॉइंट में, किसी भी चीज़ में हम लोग PDF फाइल को बना सकते हैं। ठीक है। इसके बाद .ods या ODS का मतलब होता है ओपन डाटा सोर्स की फाइल, ओपन डाटा फॉर्मेट, ODF फॉर्मेट की फाइल जो लिब्रे ऑफिस में होती है, ओपन डाटा फॉर्मेट की फाइल जिसमें कैल्क को हम लोग ODS ओपन डाटा शीट के द्वारा सेव करते हैं। इसका एक्सटेंशन नेम है .ods कैल्क फाइल में। .ots टेम्पलेट, अगर कैल्क में टेम्पलेट हम लोग यूज कर रहे हैं, बना बनाया टेम्पलेट होता है, अगर उसको हम लोग यूज कर रहे हैं तो .ots फाइल का हम लोग यूज करेंगे, यानी उसका एक्सटेंशन नेम क्या होगा, .ots। इसके बाद ODP इम्प्रेस फाइल। इम्प्रेस फाइल का मतलब जैसे हमने पावर पॉइंट में .ppt का यूज़ किया है, उसी तरह के कैल्क में इम्प्रेस फाइल का यूज़ करेंगे। ठीक है। जिसका फुल फॉर्म है ओपन डाटा प्रेजेंटेशन। ठीक है, ओपन डाटा प्रेजेंटेशन। इसके बाद इम्प्रेस टेम्पलेट, यदि टेम्पलेट सेव कर रहे हैं तो ओपन टेम्पलेट फॉर्मेट जो में हम लोग उसमें टेम्पलेट के फॉर्मेट में हम इसको OTP के द्वारा हम लोग सेव करेंगे। ठीक है। इसके बाद ODT ओपन डाटा राइटर। ठीक है, टेक्स्ट फाइल, ओपन डाटा टेक्स्ट या राइटर की फाइल है जो MS वर्ड में राइटर है, वही यहाँ पर हम लोग लिब्रे ऑफिस में ODT के द्वारा इस फाइल को सेव करते हैं। यदि राइटर में हम लोग कोई फाइल बनाते हैं तो .odt के द्वारा वह सेव होगा। इसके बाद .ott राइटर टेम्पलेट अगर यूज कर रहे हैं, राइटर में जाकर हम लोग टेम्पलेट अगर बना रहे हैं तो वह .ott में सेव होता है। इसके बाद .oxt, लिब्रे ऑफिस के बहुत सारे एक्सटेंशन हैं, हम इसका यूज़ कर सकते हैं। .oxt, ODB का फुल फॉर्म क्या, ओपन डेटाबेस। ओपन डेटाबेस, जैसे हम लोग डेटाबेस की फाइल को जब यूज़ करेंगे तो उसका एक्सटेंशन क्या होगा, .odb।
एक यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है MS एक्सेस के लिए .mdb जो पुराना वर्जन था 2003 में चलता यूज किया जाता था। अब इसका फुल फॉर्म है माउंटेड डेटाबेस। .mdb का फुल फॉर्म क्या है? माउंटेड डेटाबेस। और डॉट इसके बाद चेंज होकर बदल कर क्या हुआ? .accdb। .accdb का मतलब होता है एक्सेस डेटाबेस। MS एक्सेस डेटाबेस, MS एक्सेस की फाइल, ठीक है। तो ये जो है आपके फाइल का एक्सटेंशन है। फाइल का एक्सटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना एक्सटेंशन के कोई भी फाइल हम लोग सेव नहीं कर सकते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं कि एक ही जगह सिस्टम में बहुत फॉर्मेट की कई फॉर्मेट की फाइल हम लोग रखते हैं, लेकिन सिस्टम को कैसे समझ में आता है? एक्सटेंशन नेम के द्वारा। एक्सटेंशन नेम दो होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी जो नाम यूजर देता है और सेकेंडरी नेम बाय डिफ़ॉल्ट होता है। सेकेंडरी नेम को एक्सटेंशन नेम कहते हैं। प्राइमरी और सेकेंडरी नेम के को किसके द्वारा जोड़ा जाता है? डॉट के द्वारा जोड़ा जाता है। मैंने ये कुछ आपको एक्सटेंशन नेम बताया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किसी न किसी एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा। नीलिट के एग्ज़ाम में हो या किसी और एग्ज़ाम में हो, किसी न किसी एग्ज़ाम में आपको ये क्वेश्चन मिलेंगे कि ये इस फाइल का एक्सटेंशन क्या है, या एक्सटेंशन किस फॉर्मेट का है, या कोई भी इसमें से ऑप्शन आ सकता है। तो इस वीडियो को आप ज़रूर से ज़रूर देखकर समझिए और इसको अप्लाई करिए। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, क्वेरी हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।